नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया अलायंस गठबंधन का खुर्द-बुर्द होना शुरू हो चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए रीढ़ की हड्डी माने जाने वाले कांग्रेस सांसद प्रमोद कृष्णम को 6 साल के लिए कांग्रेस पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। आचार्य प्रमोद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे देश की राजनीति में भूचाल ला दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कांग्रेस की नीति और रीति की खूब धज्जियां उड़ाई। दूसरी तरफ आचार्य प्रमोद कृष्णम ने सचिन पायलट का पक्ष लेते हुए राजस्थान कांग्रेस की सियासत में भी भूचाल लाने की बात कही है। वैसे आचार्य कई बार कह चुके हैं कि पायलट का कांग्रेस में बहुत अपमान हुआ और अब मीडिया के सामने आकर पायलट के अपमान होने का जिक्र भी कर रही है। वहीं क्या आचार्य प्रमोद कृष्णम चाहते हैं कि पायलट भी कांग्रेस छोड़कर बाहर आ जाए? जैसे कांग्रेस पार्टी ने कल अपना फैसला सुनाया, उसके बाद क्या लगता है कि कांग्रेस में भगदड़ मचेगी? मचेगी क्यों, मच रही है। गुलाम नबी आज़ाद, कपिल सिब्बल, ज्योतिराज सिंधिया, सुष्मिता देव, अशोक तंवर, जितिन प्रसाद, आरपीएन सिंह, ये सब वो लोग हैं जिनकी रगों में कांग्रेस का खून बहता था। इनका लहू कांग्रेसी था। ये पैदाइशी कांग्रेसी लोग हैं। ये क्यों गए सब छोड़ के? सर, राजस्थान में भी सचिन पायलट के लिए आपने बयान दिया, आपने उनका समर्थन किया। सचिन पायलट जी का बहुत अपमान हुआ है, लेकिन भगवान शिव की तरह वो जहर पिए जा रहे हैं। उसी तरह प्रियंका गांधी जी की बड़ी तौहीन हो रही है। जब ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों की लिस्ट जारी हुई तो देश की आज़ादी के बाद आज तक किसी भी पदाधिकारी के सामने ये नहीं लिखा गया जो प्रियंका गांधी जी के सामने लिखा गया। आज इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए सुरेंद्र हमारे साथ न्यूज रूम लाइव जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, प्रमोद कृष्णम ने पार्टी का साथ तो छोड़ दिया, लेकिन कह सकते हैं कि दुख और दर्द बयां किए ही जा रही है। सबसे पहले शुरुआत की उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने दुख की कि किस तरीके से उन्हें अपमानित महसूस करना पड़ा। अब उन्होंने जिक्र किया है सचिन पायलट की और प्रियंका गांधी की। सचिन पायलट के लिए उन्होंने सीधे सीधे तौर पर कहा है कि अब शिव की तरह वो जहर जो है, विष जो है, वो पिए ही जा रही है। लेकिन यहां पर एक सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है कि क्या लगता है वजह यही है कि अब वो चाहते हैं सचिन पायलट भी पार्टी का साथ छोड़ दे? बिल्कुल चंदा, देखिए, भले ही प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस से 6 साल, कांग्रेस ने 6 साल के लिए उन्हें निष्कासित जरूर कर दिया, लेकिन राजस्थान की राजनीति से उनका इतना गहरा नाता है। वो आज वो तमाम तस्वीरें हमारे दर्शक भी देखेंगे और दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि प्रमोद कृष्णम ने सचिन पायलट का क्यों जिक्र किया। इसीलिए मुझे राहत इंदौरी की वो पंक्तियां याद आती है कि तू देख क्या रंग है मेरा तेरे आगे, तेरा रूप क्या है, तेरा रंग क्या है मेरा तेरे आगे। तो ये तमाम जो तस्वीरें हैं वो तस्वीरें यही बयां करती है। देखिए कि जब प्रमोद कृष्णम ने कहा था कि जब राजीव गांधी से जब हम मिले थे तो सबसे पहले राजीव गांधी से प्रमोद कृष्णम को मिलाने वाले सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट थे। यानी कि प्रमोद कृष्णम को राजनीति में, उनके छात्र जीवन की राजनीति में अगर कांग्रेस से अगर किसी ने जोड़ने का काम किया तो सचिन पायलट के पिता ने काम किया। देखिए, उस वक्त भी उन्होंने वही साथ निभाया था जो राजेश पायलट के साथ वो थे और आज भी वो सचिन पायलट के साथ है। देखिए, समय समय पर जब जब भी सचिन पायलट के ऊपर उंगलियां उठी है तो वो प्रमोद कृष्णम जो है उनका सुरक्षा कवच बन करके उनके पक्ष में बयानबाजी करते हुए या फिर उनका पक्ष लेते हुए जो है वो उन्होंने खरी खोटी भी सुनाई है। इतना ही नहीं चंदा, बल्कि उन्होंने जादूगर अशोक गहलोत को भी आड़े हाथ लिया है, उनकी भी कहीं ना कहीं आलोचना की है। लेकिन सबसे खास बात कि आप देखिए कि जो विरासत राहुल गांधी को मिली थी और उस राहुल गांधी की बहन यानी कि प्रियंका गांधी वाड्रा, सबसे बड़ा जिक्र किया प्रमोद कृष्णम ने कि प्रियंका गांधी वाड्रा को भी जो है वो कांग्रेस में एक बहुत बड़ा घूंट पीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। वो इसलिए होना पड़ रहा है, देखिए कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की जब सूची जारी हुई थी तो प्रियंका गांधी के नाम के आगे लिख दिया गया था आउट इन पोर्टफोलियो, यानी कि आप जनरल सेक्रेटरी तो हैं लेकिन काम नहीं कर सकते। देखिए, और यही तस्वीरें जो है हमें बार बार देखने को भी मिली है प्रमोद कृष्णम की। चाहे वो अगर राजस्थान विधानसभा चुनाव की बात कर ले तो सीधे तौर पर उन्होंने सचिन पायलट का समर्थन किया था और वो कहते हुए भी नजर आए थे कि सीएम के तौर पर इनका कहीं ना कहीं सचिन पायलट का चेहरा होना चाहिए।
बहरहाल यहाँ पर उन्होंने एक और बयान दिया है जिससे कहीं ना कहीं हलचल मचती हुई कांग्रेस पार्टी में नजर आ रही है। उन्होंने कहा है, राहुल गांधी पर सीधे तौर पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा इतने दिन से चल रही है, लेकिन क्या इस यात्रा में आपने अभी तक प्रियंका गांधी को देखा? बिल्कुल चंदा, आपका सवाल बड़ा ही लाजमी है। देखिए कि अब भाई बहन में किस तरीके से कलह है, कांग्रेस में किस तरीके से कलह है। कांग्रेस में अंतर कलह जो है वो नेशनल से लेकर के ग्राम पंचायत लेवल तक आपको कलह नजर आएगी। देखिए, भले चाहे पार्टी के दिग्गज नेता चाहे गाहे बगाए कितने ही वादे कर ले, कितने दावे कर ले, लेकिन ये तस्वीर हम नहीं बल्कि प्रमोद कृष्णम जो है वो तस्वीरों को खोलना चाह रहे हैं कि कांग्रेस में ये स्थिति है कि कांग्रेस में किस तरीके से झूठ बोलने की सजा मिलती है। साथ ही साथ उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है कि कांग्रेस में वही आदमी रह सकता है जो चमचागिरी करेगा। हालांकि अब देखिए कि चमचागिरी शब्द का वर्ड उन्होंने यूज किया है, तो अब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से हम अशोक गहलोत वर्सेस सोनिया गांधी को देख सकते हैं कि वो सोनिया गांधी के किस लिए करीबी हैं। हालांकि लगातार जिस तरीके से इंदिरा सरकार की बात कर ले, चाहे नेहरू सरकार की बात कर ले, चाहे राजीव सरकार की बात कर ले, हालांकि अशोक गहलोत का सोनिया गांधी से नाता जो है वो राजीव गांधी सरकार से रहा, लेकिन अब तस्वीरें जो हैं वो चंदा कहीं बदलती हुई नजर आ रही है। चर्चा की थी सुरेंद्र, चूंकि अगर बात कर ले तमाम पुराने नेताओं की, या फिर कह सकते हैं कि इनकी रगों में कांग्रेस का खून कहीं ना कहीं दौड़ता था, वो पार्टी का साथ छोड़ चुके हैं। वो फिर चाहे आरपीएन सिंह की बात कर ले, ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात कर ले, गुलाम नबी आजाद की बात कर ले, कपिल सिब्बल की बात कर ले, ऐसे तमाम वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के रहे हैं जिन्होंने पार्टी का साथ छोड़ा। तो क्या अब ऐसी उम्मीद जताई जा सकती है, चूंकि प्रमोद कृष्णम भी इशारा कहीं ना कहीं करते हुए नजर आ रहे हैं कि उनका भी बहुत अपमान होता है सचिन पायलट की। तो चूंकि सचिन पायलट को लेकर राजस्थान में सुगबुगाहट पहले से ही तेज है, जिस तरीके से हमने अनबन देखी है अशोक गहलोत में या फिर सचिन पायलट में, क्या ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है? क्या अब सचिन पायलट प्रमोद कृष्णम की ही राह पर चल सकते हैं? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है चंदा। जिस तरीके से प्रमोद कृष्णम सचिन पायलट के बहुत करीबी हैं, वैसे ही पायलट भी जो है वो प्रमोद कृष्णम के करीबी है। देखिए, उनके कल की धाम में जब भी कोई कार्यक्रम हुआ है, सचिन पायलट उस कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की है। लेकिन सबसे खास बात आप देखिए कि एक तरफ राहुल गांधी जो है वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन उस यात्रा से दूरी भी प्रियंका गांधी ने बना ली है। देखिए, 1.5 महीने से ऊपर का समय हो चुका है, प्रियंका गांधी एक बार भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में नजर नहीं आई है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि कांग्रेस में नेशनल लेवल से लेकर के एक रीजनल लेवल तक कांग्रेस में अंतर कलह बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रही है। हालांकि यहां पे एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कांग्रेस छोड़ करके गए, हम राजस्थान से भी इसका कनेक्शन जोड़ेंगे। ज्योति मिर्जा हाल ही में विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने जो है वो बीजेपी ज्वाइन की थी। देखिए, अब लगातार कांग्रेस के अंदर जो दिग्गज नेता हैं, जो वो बोलने वाले थे, जो कांग्रेस की बागडोर संभाल सकते थे, अब वो तमाम बड़े नेता धीरे धीरे करते हुए निष्कासन के बाद कहीं ना कहीं अब हलचल तेज है कांग्रेस पार्टी में। पूरे तरीके से आगे क्या स्थिति होगी, बाकायदा उनके बयान के जरिए कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कांग्रेस पार्टी में बड़ा उथल पुथल हो, नई सुगबुगाहट हो, या फिर किसी तरीके के बदलाव देखने को मिल सकते हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र इस खबर पर लगातार चर्चा के लिए, ज्यादा जानकारी के लिए। खबरों में बढ़ेंगे आगे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर के परिवार के सदस्यों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। कर्पूरी ठाकुर के बेटे राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर परिवार के सदस्यों के साथ लोक कल्याण मार्ग पहुंचे थे। कर्पूरी ठाकुर के परिवार के सदस्यों ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ ग्रुप फोटो भी खिंचवाई। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद ट्वीट पर इसकी जानकारी दी। ट्वीट कर लिखा, भारत रत्न से सम्मानित जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के परिजनों से मिलकर बहुत खुशी हुई। कर्पूरी जी समाज के पिछड़े और वंचित वर्गों के मसीहा रहे हैं, जिनका जीवन और आदर्श देशवासियों को निरंतर प्रेरित करता रहेगा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मुजफ्फरनगर दौरे पर रहे, जहां उनके साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुकतीर्थ में ग्राम परिक्रमा यात्रा अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने राम मंदिर के संघर्षों को भी याद किया। योगी ने कहा कि एक तरफ अयोध्या में भव्य और दिव्य धाम में भगवान श्री राम लला विराजमान हुए हैं, तो दूसरी तरफ अन्नदाता के लिए संघर्ष करने वाले पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न सम्मान मिला है। इसके अलावा सीएम योगी ने शुक्रतीर्थ का महत्व बताया और डबल इंजन सरकार की तारीफ करते हुए पिछली सरकार पर भी निशाना साधा। यहाँ के संत जन भी, जनप्रतिनिधिगण भी एक ही बात कहते थे कि शुकतीर्थ ये हमारा पवित्र धाम है। आज से नहीं,
आज से 5000 वर्ष पहले भगवान वेदव्यास के पुत्र महाराज सुखदेव जी ने यहीं पे श्रीमद् भागवत महापुराण की पहली कथा यहां पर राजा परीक्षित को सुनाई थी। बहनों और भाइयों, डबल इंजन की सरकार ने आपसे कहा था, सुरक्षा का वायदा किया था। 2017 के पहले इसी प्रदेश में दंगे होते थे और मुजफ्फरनगर का दंगा तो कौन नहीं जानता, कई कई महीनों तक चला था। हमारे सभी नेता ज्यादातर जेल के अंदर थे। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, पिछले 7 वर्ष में कोई दंगा हुआ क्या? और कोई दंगा कर पाएगा क्या? कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में जो कहती है सो करके दिखाती है। हमने तो जो कहा, हमने कहा स्पोर्ट्स कॉलेज देंगे सरधना में, मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन रही है। हमने कहा था उस बेटी को जिसने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता उसको डिप्टी एसपी बनाएंगे। डिप्टी एसपी का नियुक्ति पत्र भी जारी कर दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अयोध्या में नवनिर्मित श्री राम मंदिर के रामलला के दर्शन पूजन किए। बता दें, दोनों ही नेता राम मंदिर में विशेष प्रार्थना में भी शामिल हुए। बाहर निकलने के बाद केजरीवाल ने राम मंदिर को बेहद सुंदर और भव्य बताते हुए कहा कि उन्हें यहां आकर अच्छा महसूस हुआ। इस दौरान पंजाब के सीएम भगवंत मान ने भी कहा कि यह बेहद महत्वपूर्ण क्षण था। रामलला के दर्शन कर खुद को अभिभूत पा रहा हूं। आज मैं अपने परिवार के साथ, भगवंत मान साहब अपने परिवार के साथ अयोध्या जी में रामलला जी के दर्शन करने के लिए आए। मेरे साथ मेरी पत्नी, मेरे माता पिता, मान साहब के साथ उनकी पत्नी, उनकी माता जी, हम सब लोगों को आज दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और अंदर रामलला जी के दर्शन करके एक असीम शांति का अनुभव हुआ। बहुत अच्छा लगा, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ये पूरे देश के लिए, पूरे समाज के लिए, पूरे विश्व के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि इतना भव्य और अच्छा सुंदर मंदिर बनके तैयार हुआ है। आज अरविंद जी के साथ, उनके परिवार के साथ, अपने परिवार के साथ आज रामलला जी के दर्शन हुए और बड़ी देर से इच्छा थी, आज आना हुआ। और भारत देश जो हमारा धार्मिक आस्था वाला देश है, यहाँ हर रोज कोई ना कोई पर्व, कोई ना कोई धर्म का त्योहार मनाया जाता है। हम सब इकट्ठे जो है मनाते हैं। और आज रामलला जी के दर्शन हुए और यही प्रार्थना की कि देश की तरक्की हो और सुख शांति रहे और सब में आपस में भाईचारा बना रहे, ताकि जो भारत एक गुलदस्ता है और गुलदस्ते के अलग अलग रंग हैं और हर रंग, हर फूल का एक रंग है, हर फूल की अपनी अपनी सुगंधी है। बहुत अच्छा लगा। जैसे जैसे लोकसभा के चुनाव नजदीक आ रही हैं, वैसे वैसे पार्टियों के अंदर नेताओं का विरोध होना भी शुरू हो गया है। जोधपुर से लोकसभा की दूसरी बार से सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत का जोधपुर के अंदर विरोध देखने को मिल रहा। आपको बता दें, जोधपुर के सारण नगर वीर तेजाजी ब्रिज के नीचे जगह जगह पर पोस्टर चिपके मिले हैं, जिस पर लिखा है, मोदी जी के फिर से चाहिए लेकिन शेखावत नहीं। जैसे जैसे लोकसभा के चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं, कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं के या लोगों का जो विरोध है अपने नेताओं का, वो कहीं न कहीं खुल के सामने आ रहा है। हालांकि हम बात करें जोधपुर लोकसभा क्षेत्र की, तो वर्तमान में आपको पता है मारवाड़ क्षेत्र के अंदर पाली लोकसभा से पीपी चौधरी का विरोध कुछ दिनों पहले जिस तरह से सामने आया, उसके बाद जिस तरह से आज जोधपुर लोकसभा से गजेंद्र सिंह शेखावत जो केंद्रीय मंत्री है, उनका विरोध, पोस्टर विरोध कहीं न कहीं जो सामने आया है। आज सारण नगर के अंदर जो वीर तेजाजी ब्रिज है, इसके नीचे जो पिलर लगे हुए हैं, उसके नीचे आप देख सकते हैं किस तरह से ये सब लगा हुआ है कि जोधपुर की एक ही पुकार, मोदी जी से प्यार है हमें, शेखावत को इनकार। मतलब जिस तरह से गजेंद्र सिंह शेखावत का जो कार्यकाल रहा है, 10 साल हो गए, 2 बार मंत्री रहे हैं, उसके बावजूद जोधपुर के अंदर इस तरह का माहौल कहीं न कहीं गजेंद्र सिंह शेखावत के लिए मुश्किलें ज़रूर खड़ी करता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि विधानसभा चुनाव के दौरान भी कहीं न कहीं ये चीज़ें सामने आई थी कि गजेंद्र सिंह शेखावत जो है विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उसके
बाद अंदर खाने जो राजपूत समाज के ही लोगों ने कहा कि गजेंद्र सिंह शेखावत तो एक शेल्फी बना है, तो कहीं ना कहीं वो बैकफुट पे आ गया। और अब लोकसभा चुनाव सामने है और लोकसभा चुनाव सामने आने के बाद भी ये पोस्टर वार जो सामने आया है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर ठीक नहीं चल रहा है। मोदी जी से कहीं ना कहीं लोग प्रेरित जरूर हैं, लेकिन स्थानीय नेता गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय मंत्री जो हैं, लोकसभा सदस्य जोधपुर से आते हैं, उनका कहीं ना कहीं खुल के विरोध करते हुए नजर जरूर आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, तो जोधपुर से जो विरोध सामने आ रहा है, ये अंदर खाने कहीं ना कहीं क्या आग लगाता आने वाले दिनों में, ये तो समय तय करेगा। लेकिन आज कहीं ना कहीं गजेंद्र सिंह शेखावत की मुश्किलें खड़ी करता हुआ नजर आ रहा है। जोधपुर से नवतेज टीवी के लिए मनोज सिंह। पीवी नरसिम्हा राव, एमएस स्वामीनाथन, कर्पूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह और लाल कृष्ण आडवाणी को हाल ही में भारत रत्न से सम्मानित किया गया, जो कांग्रेस खेमे को शायद रास नहीं आ रहा। तभी तो कांग्रेस का हर छोटा बड़ा नेता भारत रत्न देने की टाइमिंग को लोकसभा चुनाव से जोड़कर देख रहा है और इसे मात्र चुनावी स्टंट बता रहा। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी अब इस पर सवाल उठाए हैं। भाजपा नेताओं से जब इस बारे में बात की गई तो उन्होंने कहा, जब कांग्रेस अपने ही प्रधानमंत्री को भारत रत्न दिया करती थी, जब अशोक गहलोत ने कोई सवाल नहीं उठाया। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत देश के उन चुनिंदा लोगों को चुनकर जिन्होंने देश के विकास के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया, उन्हें भारत रत्न दिया, तो अशोक गहलोत को तकलीफ हो रही है। अशोक गहलोत की यही तकलीफ इसलिए भी है, ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि उनकी पार्टी में उनका सुनने वाला अब कोई नहीं है। अशोक गहलोत की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे खुद को गौरव बताते हैं और भारतीय जनता पार्टी को पांडव। बता चले कौरव बताते हैं और भारतीय जनता पार्टी को पांडव कहते हैं। अब ऐसे में अशोक गहलोत आलोचना करे तो किसकी करे, शिकायत करे तो किसकी करे। आदरणीय गहलोत साहब लाभ और हानि के आधार पर सोचते हैं और माननीय मोदी जी की सरकार है, वो लाभ हानि के आधार पर कोई चीज़ नहीं सोचती है। भारत रत्न के ऊपर सवाल उठाना वैसे ही है। हमेशा कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों ने तो खुद को भारत रत्न दिया है। शुरू के अंदर यह सिस्टम बनाया हुआ था कि नेहरू जी जिसको पसंद करें उसको भारत रत्न। अभी कर्पूरी ठाकुर जी कभी भाजपा से जुड़े हुए नहीं रहे, इतने ईमानदार नेता, उनके पास केवल 2 जोड़ी कपड़े हुआ करते थे जब वो बिहार के मुख्यमंत्री थे। चौधरी साहब चरण सिंह जी, मेरे को उनसे 4-5 बार मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वो साधारण दरी के ऊपर बैठते थे। हम लोग बरसों से चाहते थे कि चौधरी साहब को भारत रत्न मिले। गहलोत साहब क्या इस समय थोड़ा सा आलोचना के लिए कोई विषय नहीं मिल रहा है, तो भारत रत्न पर आवाज़ उठाना, इस तरह की बात करना, वो एक बड़े नेता हैं। राजस्थान के अंदर 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे हैं। उनको अगर आपत्ति होती है चौधरी चरण सिंह जी के ऊपर, कर्पूरी ठाकुर जी के ऊपर, स्वामीनाथन के ऊपर, आडवाणी जी के ऊपर, तो ये दुर्भाग्य की बात है। देखिए, कांग्रेस गवर्नमेंट और उनसे संबंधित जो पदाधिकारी थे, उनकी पुरानी जो सोच है ना, वो यही थी कि बड़े ओहदे वाले लोग, सिर्फ खाली उनके मिलने वाले लोग, उनको हुकुम सलाम करने वाले लोग, सिर्फ ऐसे लोगों को वो लोग दिया करते थे जो पुराना इतिहास पता है। ऐतिहासिक परिवर्तन 2014 के बाद हुआ कि एक झोपड़ी में बैठे हुए व्यक्ति को फ़ोन आता है या सूचना पहुंचती है अधिकारी के द्वारा कि आपको भारत रत्न या पद्मश्री सब दिया जा रहा है, और वहाँ से ये सूचना उस व्यक्ति को आती है कि मैं मेरे लेने की स्थिति में नहीं हूँ, आप मुझे देने ही आइए। ऐसे ऐसे लोगों को दिया जा रहा है, उनके कामों को दिया जा रहा है, व्यक्ति को नहीं, व्यक्तित्व को दिया जा रहा है। ये परंपरा भारत की केंद्र सरकार की, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार के शासनकाल में ही संभव था, अन्यथा पहले सिर्फ अपने परिवार या मित्रों को या जिनको ऐसे लोगों को चुना जाता था, जो एक महत्वपूर्ण था। ठीक है, उनका सम्मान है, जिन्हें मिला उनका सम्मान है, लेकिन अब जो अछूते रह गए थे, जिनको मिलना चाहिए था, उन लोगों को मिला। देखिए, सबसे बड़ी बात, ये पद, ये पदक, ये किसी पार्टी पॉलिटिक्स या कि व्यक्ति के नहीं है, उसके कार्यों के, व्यक्तित्व के हैं, उसके विराट स्वरूप के हैं, जो उसने योगदान दिया वो उसके हैं।
कांग्रेस की प्रवृत्ति रहते रहते वो जब भी किसी भी चीज़ को होता है तो उसको चुनाव से सोच के देखते हैं। और मैं आज अशोक गहलोत जी से पूछना चाहता हूं कि आपने एक परिवार की चाकरी की है और एक परिवार की सेवा के अंदर इतने आप वो हो गए कि देश के प्रधानमंत्री रहे पीवी नरसिम्हा राव जी को अगर भारत रत्न दिया जाता है तो आप उसके विरोध में खड़े हो गए। आप ये कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि परिवार के बाहर किसी और को मिल जाए। ऐसा नहीं है गहलोत जी, अब इस देश के अंदर जो प्रधानमंत्री है वो गाँव, गरीब, किसान और मजदूर की सोचने वाला है। जो जिसका असली हकदार होगा उसी को मिलेगा। वो पीवी नरसिम्हा राव जो गठबंधन की सरकार चलाई, वो पीवी नरसिम्हा राव जिन्होंने आर्थिक संकट से देश को निकाला, वो पीवी नरसिम्हा राव जो कांग्रेस के गैर गांधी परिवार से बने हुए हैं। आपको सिर्फ इसलिए उनसे आपत्ति है क्योंकि वो गांधी परिवार के बाहर के प्रधानमंत्री बने थे, उनको भारत रत्न दे दिया। आपने तो वो स्थिति भी देखी है कि जिस स्थिति में जवाहरलाल नेहरू जिंदा में अपने आप को भारत रत्न दे लिया, जिसमें इंदिरा गांधी ने अपने आप को भारत रत्न दे लिया। ऐसी परिवार और ऐसी कांग्रेस पार्टी की प्रवृत्ति रही है कि वो अपने अलावा और गांधी परिवार के अलावा सोच नहीं सकते। और अशोक गहलोत जी की तो मजबूरी भी मैं समझ सकता हूँ क्योंकि वो परिवार की चाकरी के अंदर ही मुख्यमंत्री बने, काबिलियत के मुख्यमंत्री बने नहीं, 3-3 बार चाकरी करी और तीनों बार परिवार ने मुख्यमंत्री बना दिया। तो ये वाजिब है पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का। लेकिन परिवार की सेवा में आप इतने अंधे भक्त मत बन जाओ कि आपको जो है देश के जो माननीय व्यक्ति हैं, जो उस चीज़ के हकदार हैं, उनको जब दिया जाए तो आपको आपत्ति होए। तो इस खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता उमंग माथुर न्यूज रूम लाइव हमारे साथ जुड़ गई हैं। उमंग जी, जिस तरीके से अब भारत रत्न पर सियासत तेज है, अशोक गहलोत का साफ तौर पर कहना है कि अगर कर्पूरी ठाकुर को सम्मान करना ही है तो अति पिछड़े यानी पिछड़ों के लिए उत्थान के लिए जिस तरीके से जाति जनगणना की बात आई है वो करवाएं, और अगर एमएस स्वामीनाथन और चौधरी चरण सिंह को सम्मानित करने का इतना ही शौक है बीजेपी को तो न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर कानून लाएं। बिल्कुल चंदा, जाहिर सी बात है, न सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बल्कि संपूर्ण कांग्रेस की एक सबसे बड़ी हम कह सकते हैं कि जो उनका जो सोचने का जो तरीका है वो कहीं ना कहीं देश विरोधी इसलिए हो जाता है क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्हें जो भारत रत्न दिया गया, ये वो लोग हैं जिन्हें बरसों पहले भारत रत्न मिल जाना चाहिए था। और आज अगर जब इन्हें भारत रत्न मिला है तो क्योंकि कांग्रेस के पास में, जैसा कि भाजपा नेताओं का कहना है, अब इनके पास में लोकसभा चुनाव को देखते हुए कोई मुद्दा बचा नहीं है, इसीलिए इस पर सवाल उठा रहे। जबकि इस पर तो उन्हें इस चीज़ का स्वागत करना चाहिए था कि हमारा जो नेता है, जो कांग्रेस से जो बिलोंग करता है, पीवी नरसिम्हा राव, जो प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए उन्होंने देश में आर्थिक क्रांति वो लेकर आए थे, एमएस स्वामीनाथन हरित क्रांति वो लेकर आए थे, कर्पूरी ठाकुर जो दलित पिछड़ों के नेता थे, चौधरी चरण सिंह किसानों के नेता कहे जाने वाले थे, और लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी के कद्दावर नेता जिनकी वजह से कहीं ना कहीं आज राम मंदिर का जो सपना है वो पूरा हुआ है। ये वो लोग हैं जिन्हें बरसों पहले मिल जाना चाहिए था, लेकिन आज जब मिला है तो मुद्दा विहीन कांग्रेस को और कोई मुद्दा मिला नहीं, इसीलिए भारत रत्न पर ही सवाल उठाना इन्होंने शुरू कर दिया। ठीक है, इन्होंने यह भी कहा है, चूंकि कांग्रेस की तरफ से लगातार यह भी कहा जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से सिर्फ इसे राजनीति का मुद्दा बनाया जा रहा है, यानी कि राजनीति की वजह से आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी जो है तमाम दिग्गजों को भारत रत्न सम्मान दे रही है। यह भी कहना है कि किसान को साधने की कोशिश कर रही है, जाट समाज को साधने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल चंदा, कहीं ना कहीं जो बीजेपी नेताओं का कहना है कि ये पूरी तरीके से जो अशोक गहलोत जी जो कर रहे हैं और जो कांग्रेस जो कर रही है वो सिर्फ और सिर्फ उनकी जो हम कह सकते हैं बचकानी हरकत है, क्योंकि जैसा कि शुरुआत में कहा मुद्दा विहीन इस समय कांग्रेस है। और पीवी नरसिम्हा राव के बारे में बहुत कम शब्दों में एक छोटी सी बात यहाँ पर ज़रूर मैं बताना चाहूँगा। पीवी नरसिम्हा राव अकेले कांग्रेसी नेता हैं, अकेले ऐसे कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने सोनिया गांधी तक का विरोध करा था और वर्शिप एक्ट उन्होंने लागू करा था। शायद हो सकता है, जैसा कि बीजेपी नेताओं ने कहा कि अशोक गहलोत गांधी परिवार की चाकरी करते हैं, तो उन्हें ये नागवार गुजरा हो कि पीवी नरसिम्हा राव को कैसे भारत रत्न मिल गया। बिल्कुल, भारत रत्न पर अब लगातार सियासत तेज है। कांग्रेस की तरफ से एक बार फिर से हमला किया जा रहा है बीजेपी पर कि सिर्फ बीजेपी इसे राजनीतिक मुद्दा बना रही है, कहीं ना कहीं आगामी चुनाव को देखते हुए ही सिर्फ सम्मान दिए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया उमंग जी इस खबर पर लगातार चर्चा करने के लिए। खबरों में बढ़ेंगे आगे। समाज सेवा के लिए राजस्थान सरकार की ओर से सम्मानित धर्मानुरागी समाजसेवी विश्वकर्मा रत्न ब्रह्मलीन गौसेवी संत पद्माराम जी कुलरिया जी पुण्य स्मृति में रविवार रात को भजन संध्या का आयोजन संत सानिध्य में किया गया। देर रात तक चले भजन संध्या में संत सानिध्य में गायक कलाकारों ने एक से एक बढ़कर भजनों की प्रस्तुतियां दी। इस अवसर पर हजारों लोगों ने पद्म पैलेस पहुंचकर संत श्री पद्माराम कुलरिया के तले चित्र पर पुष्पांजलि देकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। तो पद्माराम कुलरिया की पुण्यतिथि पर भजन संध्या का आयोजन किया गया और इस दौरान आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरीके से तमाम दिग्गजों की वहां पर मौजूदगी रही, भजन संध्या किया गया और जो वहां पर कलाकार थे अपने अपने भजन की प्रस्तुतियां देते हुए भी नजर आए। पद्म पैलेस तमाम सम्मानित लोगों ने वहां पर श्रद्धा सुमन
अर्पित किए हैं। पद्माराम कुलेरिया की पुण्यतिथि पर भजन संध्या का आयोजन किया गया। उनके चित्र पर पुष्पांजलि की गई, श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए और वहां पर लोगों ने बकायदा पद्म पैलेस का पूरे तरीके से भ्रमण किया और किस तरीके से भव्यता से सजाई गई थी उसकी तस्वीरें भी आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आजादी के बाद यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है, तो वहीं समान नागरिकता संहिता को लेकर अब राजस्थान में भी चर्चाएं तेज हैं। इसी के तहत एसएस जैन सुबोध पीजी कॉलेज जयपुर में समान नागरिक संहिता को लेकर एक व्याख्यान कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता प्रोफेसर संगीत कुमार रागी, जयपुर सांसद रामचरण बोहरा ने कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम में सुबोध पीजी कॉलेज के प्राचार्य के वी शर्मा ने अतिथियों का माल्यार्पण अर्पण कर और साफा पहनाकर स्वागत किया। ये व्याख्यान संगीत कुमार जी रागी, जो दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं राजनीति विज्ञान के, वे व्याख्यान दे रहे हैं। इस कार्यक्रम के अंदर जयपुर के सांसद रामचरण बोहरा जी भी उपस्थित हैं और इसके साथ ही राखी राठौड़ जो पार्षद हैं जयपुर से, वो भी उपस्थित हैं। इस कार्यक्रम के अंदर चूँकि आज जो 5 नए नियम और कानून जो देश में भारत सरकार लाना चाह रही है, उसमें जो शुरुआत वो यूसीसी के लिए करने जा रही है और उत्तराखंड सरकार ने तो इसको प्रथम रूप से लागू भी कर दिया है। तो ऐसी स्थिति के अंदर चूँकि समान नागरिक संहिता ये कहती है कि चाहे कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, कोई भी लिंग हो, किसी भी प्रकार की कोई भी अपनी प्रथा है, उस सब के लिए एक समान कानून बनना चाहिए ताकि पूरे देश के नागरिकों के लिए एक समान रूप से लागू हो। इस स्थिति को देखते हुए ये व्याख्यान चूँकि समसामयिक है, इसलिए महाविद्यालय के छात्रों एवं संकाय सदस्यों को जानकारी देने के लिए एक विषय विशेषज्ञ के रूप में प्रोफेसर संगीत कुमार रागी जी को यहाँ बुलाया गया था। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी के कानून के लिए किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट के नेतृत्व में राजस्थान के सैकड़ों किसान समर्थन में उतर आए हैं। किसान अजमेर के अधिकारियों से बातचीत की, जिसको लेकर वे लगातार किसानों की मांग का समर्थन करते रही हैं। राजस्थान की जनता को आशंका है कि पता चले इस एमओयू के कारण राजस्थान को प्राप्त होने वाले पानी की मात्रा आधी रह जाएगी, जिससे सिंचाई असंभव हो पाएगी। किसानों से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में प्रीमियम वसूला जाता है। उन किसानों को फसल खराब होने पर भी क्लेम नहीं दिया जाता। इसी प्रकार आपदा राहत कोष से प्राप्त होने वाली सहायता अभावग्रस्त घोषित होने पर आधारित है और अभावग्रस्त घोषित करने में अराई तहसील को, जो अजमेर की तहसील है, उसको पूरी को छोड़ दिया क्योंकि इनके सिस्टम में वो कमी रही, उस पर ये ठीक से काम नहीं कर सके। इसी प्रकार से इन दोनों बातों को लेकर किसानों को जो मुआवजे से वंचित रहना पड़ा, उसके दर्द के कारण किसानों ने कमाई छोड़कर लड़ाई के लिए प्रयास किया। ट्रैक्टरों से पहुंचे अराई, वहां पर प्रथम दौर की बातचीत हुई तहसीलदार और एसडीओ से, दूसरे दौर की बातचीत हुई कलेक्टर अजमेर से और अभी एक सप्ताह में दोनों प्रकार का जो सरकार के कागज है वो कलेक्टर की ओर से किसान प्रतिनिधियों को उपलब्ध करा दिए जाएंगे। उसके बाद में फिर वार्ता होगी और एक वार्ता राज्य स्तरीय होगी जो कलेक्टर उसको आयोजित करने के लिए एफर्ट्स करेंगे अपनी ओर। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।